आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न की निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है लिखना है। पहला है ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले का हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से कि इन्होंने बोला है कि a वास्तविक संख्या है, b और c वास्तविक संख्या है। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, ये हमें बताना है। दो चर हैं x और y, रैखिक समीकरण। देखिए इसकी शर्त क्या होती कि रैखिक समीकरण होंगे, जो देखिए सबसे पहली बात तो जो दोनों चर हैं उनकी घात एक मौजूद होनी चाहिए। देखिए यहाँ प्रश्न में y घात एक मौजूद है, x में घात एक मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सच में दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। ये तो एक बात हो गई। ठीक, दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ से क्या होगा कि अब हम पहला यहाँ पर ये अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे ना, आलेख खींचोगे इस तरह के कोई भी समीकरण का, तो आपको रैखिक रैखिक ग्राफ ही मिलेगा। ठीक, पहले का समीकरण हो गया, सत्य हो गया पहली चीज। तो चलिए दूसरे को देखते हैं। इन्होंने बोला है कि रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? देखिए अद्वितीय हल की स्थिति तब आती है जब हमारे पास दो समीकरण दिए हो। ठीक है, हमें अगर कोई एक समीकरण दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर 5 या -5 बराबर 0, जब ये स्थिति हमें दी हुई है, तो दोस्तों इस स्थिति में इसका अगर आप आलेख खींचोगे तो क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगी। और एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं, है ना। तो इसके अद्वितीय हल कैसे कह सकते हो आप, इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि उस रेखाखंड पर जितने बिंदु हैं वो सारे उसके हल को दिखाएंगे। ठीक, तो निश्चित तौर पर ये अद्वितीय हल ना होकर ये क्या है, ये अनंत हल है, तो ये गलत है। चलिए अब तीसरे की ओर चलते हैं। बिंदु 2,0 -3,0 4,2 और 0,5 x अक्ष पर स्थित है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे a, 0 टाइप से, ये होगा मतलब कि उसका y अक्ष का निर्देशांक हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप 2,0 ये x ये इस टाइप का है, हाँ बिल्कुल है। अगर a बराबर 2 हो जाए तो ये 2,0 ये उस टाइप का है। अगर यहाँ पर देखो a बराबर -3,0 हो जाए, तो a बराबर -3 है तो ये -3,0 हो जाए। फिर यहाँ से देखो आप 4,2, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है इस टाइप का, तो ये तो है ही नहीं। अब 0,5, देखिए 0,5 की बात करते हैं, हमने कहा x अक्ष पर होगा तो a,0। हाँ, अगर y अक्ष का पूछा होता तो 0,b टाइप से होता, तो आप 0b बराबर 5 ले लेते और 0,5 यानी ये y अक्ष पर स्थित होता। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, सभी बिंदु स्थित है, तो सभी बिंदु की स्थिति में ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ शुरू के दो बिंदु स्थित होंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्होंने बोला है y अक्ष के समांतर और y अक्ष के बाईं ओर 4 मात्रक दूरी पर स्थित रेखा को समीकरण x बराबर -4 से निरूपित किया जाता है। देखिए इसको बना लेते हैं हम, ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में। हम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ से आप देखिए, ये है आपका धनात्मक y अक्ष, ये है आपका धनात्मक x अक्ष। प्रश्न में उन्होंने बोला है कि y अक्ष के समांतर, ये एक बात हो गई, y अक्ष के समांतर और y अक्ष के बाईं ओर 4 मात्रक की दूरी पर। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए हमने मिला दिया। ठीक, अब देखिए y अक्ष के बाईं ओर का मतलब यहाँ से 1 2 3 4, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के बाईं ओर। ठीक है, देखिए ये हमने खींच दिया इस रेखा को। ठीक, ये हो गया। अब आप बताइए, ये जो रेखा हमने खींची है, ये
इस अक्ष पर x अक्ष पर है तो 0,0 हो गया, -1, -2, -3, -4। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, y अक्ष के समांतर है ये? बिल्कुल है। y अक्ष की बाईं ओर है? बिल्कुल है। और एक बात और, y अक्ष से बाईं ओर, ठीक है, 4 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 4 मात्रक, बिल्कुल है। अब इसका समीकरण क्या होगा? अगर आप इसको मान लेते हैं कि ये ए बी रेखा है तो इसका समीकरण क्या होगा? देखिए इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर अगर आप जाएंगे और हर बिंदु पर उसका जो x का मान होगा वो -4 होगा, ठीक है। इसीलिए इस रेखा का समीकरण x बराबर -4 है। कोई भी बिंदु होगा, आप इस पर जाएंगे तो हर बिंदु पर x का मान -4 होगा, y का मान बदलता रहेगा। y बराबर जो होगा y माइनस धन अनंत से लेकर ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक होगा, लेकिन x बराबर हमेशा -4 रहेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसका समीकरण x बराबर -4 है। तो ये सत्य है। अगली है y बराबर mx प्लस c बराबर का आलेख मूल बिंदु से होकर जाता है। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु से होकर कोई भी रेखा अगर जाती है, कोई भी रेखा जैसे y बराबर यहाँ से है mx प्लस c, अगर ये मूल बिंदु से जाता है तो x बराबर 0 रखने पर y का मान भी 0 आना चाहिए, है ना। अब देखो आप यहाँ पर अगर x बराबर आप 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा? m इंटू 0 धन c, यानी कि 0 धन c। तो y बराबर क्या मिल गया आपको? c, जो कि यहाँ पर है नहीं, जो कि 0 के बराबर है नहीं। तो जब तक कि c बराबर 0 नहीं हो जाता, ये रेखा y बराबर mx प्लस c मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये असत्य है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।